नमस्ते, मैं डॉक्टर शैलजा एन भट्टर अपनी लघु कथाओं के साथ। चिड़ियों की होली। चुनिया मुनिया चिड़िया के 2 बच्चे थे। जब इंसानों को रंगों से जमीन पर होली खेलते देखा तो दोनों खुशी से उछल पड़ी और अपनी माँ से कहा, हम भी इंसानों की तरह रंगों से खेलना चाहते हैं। लेकिन माँ चिड़िया ने हिदायत देते हुए कहा, इंसानों के चक्कर में मत पड़ो, उनके अधिकतर कार्य नरक तुल्य होते हैं। उनका अनुसरण करोगी तो तुम दोनों किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकती हो। लेकिन दोनों बच्चों के कान में तो जैसे रुई ठूसी पड़ी थी। उनकी आंखें तो सिर्फ रंगों से रंगे इंसानों पर टिकी थी। दोनों रंगों से रंगकर रंग बिरंगा दिखने के लिए आतुर हुए जा रही थी। अतः तुरंत ही जमीन पर आकर दोनों ने रंगों की थाली में फुदक कर अपने पंखों को रंगीन बना लिया। अपने रंगीन पंखों को देख खुशी से झूमने लगी, लेकिन उनकी खुशी क्षणिक साबित हुई, क्योंकि उन्हें तीव्र खुजली होने लगी। उड़कर वे घोंसले की ओर गई। उन्हें रंगों से रंगा व छटपटाता देख पहले तो माँ चिड़िया गुस्से से तिलमिला उठी, लेकिन तुरंत उन्हें छोटे से गड्ढे के पानी में फुदक कर अपने आप को गीला करने के लिए कहा, ताकि रंग शरीर से निकल जाए। लेकिन एक भी रंग शरीर से नहीं छूटा। तब उन्हें फूलों व घास की ओस पर लोटपोट होने के लिए कहा, जिससे उनकी तकलीफ काफ़ी हद तक कम हुई। दोनों ने चिड़िया माँ से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी, लेकिन माँ तो आखिर माँ ही होती है ना। वह उन दोनों की भावनाओं को समझ रही थी। अतः उन्हें रंग बिरंगी फूलों की पंखुड़ियाँ एक दूसरे पर डालकर वह फूलों में लोटपोट करके होली खेलने के लिए कहा, ताकि वे होली का इंसानों जितना ही आनंद ले सके, लेकिन साथ ही स्वस्थ भी रहे। इसके लिए तुरंत ही चिड़िया माँ उड़कर मंदिर से फूलों की एक माला अपनी चोंच में पकड़कर ले आई। खुशी से फुदकती हुई कई घंटों तक खेलती चुनिया मुनिया ने एक साथ कहा, माँ, फूलों के साथ खेलना इंसानों के रंगों की अपेक्षा कहीं अधिक आनंददायक है। मेरी दूसरी लघु कथा तिरंगा। माँ, तिरंगा कब लेकर आओगी? कल हमारी स्टेज रिहर्सल है। प्रवीर थोड़ी परेशानी के भाव लिए पूछने लगा। आज शाम तक ले आऊंगी प्रवीर, परेशान मत हो। वैसे एक बात बताओ, रिहर्सल तिरंगे के बिना भी तो हो सकती है, और कार्यक्रम को तो अभी पूरा 1 सप्ताह बाकी है। फिर तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? नहीं माँ, रिहर्सल तिरंगे के बिना बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। तिरंगे को कैसे पकड़ना है, कैसे रखना है, किसे हमारे हाथ से कैसे लेना है, फिर कैसे वहाँ रखना है, यह सब हम सबको अच्छे से समझना आवश्यक है। इसमें थोड़ी सी भी भूल स्वीकार्य नहीं होगी। ऐसा क्यों? सब कुछ समझते हुए भी स्मिता ने नासमझ बनते हुए पूछा। माँ, तिरंगा हमारा सम्मान है, स्वाभिमान है। यह हमारे देश की पहचान है, हमारी स्वतंत्रता का प्रमाण है, हमारे हौसलों की बुनियाद है। तिरंगे के हर रंग के पीछे कोई न कोई उद्देश्य व मार्गदर्शन छिपा है। अशोक चक्र भी हमें कर्मठता का संदेश देता है। फिर इसकी थोड़ी सी भी अवहेलना कोई कैसे सहन कर सकता है? बहुत ही भावुक मन से स्मिता ने बिना कुछ कहे प्रवीर को गले से लगा लिया और उसकी पीठ थपथपाने लगी। आज अपने पुत्र व तिरंगे दोनों के लिए स्मिता बहुत ही गर्वित महसूस कर रही थी और जान गई थी कि बड़ा होकर प्रवीर भारत का एक जागरूक, संवेदनशील व जिम्मेदार नागरिक बनेगा, क्योंकि संस्कार और समझदारी तो उसमें कूट कूट कर भरी है। धन्यवाद।